चाहे मर जाओ लेकिन अपने स्त्री से कभी भी 3 बातें भूल से भी मत बताओ, वरना जीवन भर रोओगे अकेले में। देखना प्रिया दर्शकों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, क्या है वह 3 बातें जो अपनी औरत को नहीं बताना चाहिए? तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आरके एडिटिंग 10 मिलियन चैनल को और अभी से ही वीडियो को लाइक कर दो, वरना भूल जाओगे। प्रिया दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहता था। लोग उसको देखकर आस पड़ोस के ईर्ष्या करते थे कि दोनों कितना प्रेम से रहते हैं, कभी भी विवाद नहीं करते हैं और जिंदगी कितनी खुशहाल है। काश हमें भी ऐसी जिंदगी मिल जाती। लेकिन हर किसी के यहाँ पर डेली अपने पत्नी से विवाद होता रहता था और उस सेठ के यहाँ पर हमेशा सुख और शांति बना रहता था। कोई कहता था कि सेठानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए विवाद नहीं होता। कोई कहता था सेठ बहुत अच्छा है, इसलिए विवाद नहीं होता है। यह बातें गांव में चलती रहती थी। एक दिन उस सेठ के यहाँ पर एक महर्षि का आगमन हुआ। सेठ की पत्नी महर्षि को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, महर्षि जी प्रणाम, आप मेरे यहाँ पर पधार कर बहुत ही महान कृपा करे हैं। आज मेरे यहाँ पर आपको रुकना होगा, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। तब महर्षि ने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध करिए, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। यह बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई और महाराज को फल फ्रूट और मिठाई देकर पानी पिलाया। तब तक सेठ भी घर पहुंच गया और महर्षि को देखकर प्रणाम किया और सेठानी से बोला कि महर्षि जी का सही ढंग से देखभाल करो। तब सेठानी बोली, बड़ी खुशी की बात है जो मेरे यहाँ पर महर्षि जी पधारे हैं, मैं इनका भला देखभाल कैसे नहीं करूँगी। संत जी रुक गए और भोजन करके आराम से सो गए। जब सुबह हुआ तब ऋषि बोले, अब मुझे जाना होगा। तब सेठ ने कहा, ऋषि जी आप सुबह चले जाना। तब महर्षि ने बोला, नहीं पुत्र, मुझे आज ही जाना होगा। सेठ ने कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन उससे पहले आप यहीं पर भोजन करो, मैं आपको कुछ दूर तक गांव से बाहर छोड़ दूंगा। महर्षि जी भोजन करके बोले, चलो। सेठ महर्षि को लेकर गांव से बाहर सेठ ने छोड़ने चल दिया। रास्ते में एक नदी आया। तब महर्षि जी बोले कि तुम यहीं पर मुझे छोड़ दो, मैं आगे स्वयं ही चला जाऊंगा। तब सेठ ने महर्षि जी को वहीं पर उतारा और प्रणाम किया। तब महर्षि बोले, हे पुत्र, कभी भी अपनी स्त्री से जीवन में यह 3 बातें मत बताना। तब सेठ ने कहा कि हे महर्षि, आप कौन से 3 बातें मुझे बताना चाहते हैं कि जो अपने स्त्री से नहीं बताना चाहिए, जल्दी से बताइए। तब ऋषि ने तीनों बात बहुत ध्यान से बताया। तब उसल सेठ ने कहा, मेरा कभी पत्नी से विवाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसे अपनी मनमानी करने से नहीं रोकता हूँ और इन महर्षि के बात का मैं टेस्ट करूंगा। महर्षि को प्रणाम करके सेठ घर के और चल दिया। जब घर पहुंचा तब रात में खा पी कर सो गया और सुबह हुआ तब सेठ अपने काम के सिलसिला में घर से बाहर निकला और जैसे ही शाम हुआ तब सेठ ने गंदे कचरे में कूद गया और वैसे ही सीधा घर चला गया और अपने पत्नी से कहा कि मुझे मेरे खास दोस्त ने बहुत ज्यादा अपमानित किया है। उन तीनों को कल के डेट में मार करके और सर को काट करके जब तक मैं यहाँ पर नहीं ले आऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर शाम को सेठ सो गया और जैसे ही सुबह हुआ एक झुरी पहाटने लगा। तब उसकी पत्नी ने देखा, पूछा, हे तुम क्या कर रहे हो? तब सेठ ने बताया, मैं उन तीनों का सर काटने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे अपमानित किया था और कचरे में सर डूबा डूबा कर मारा था। सेठानी घबरा गई और जैसे ही रात हुआ सेठ रात में निकला और एक सुनसान जगह देखा, कद्दू लगा हुआ था। कद्दू को कट करके और बोरे में भर लिया और उसको रंग से लाल कर दिया और कंधे पर रख लिया और रात में घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मैं उन तीनों का सर काट लाया हूँ जिन्होंने मुझे अपमानित किया था। यह देखकर सेठानी डर गई और सेठ ने कहा कि मैं इसको घर में ही गाड़ देता हूँ, तुम किसी से कुछ मत बताना। तब सेठानी ने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन कहते हैं औरत कितना भी सीधी हो लेकिन उनका दिल कमजोर होता है और बातें नहीं हजम होती हैं।
2 से 3 दिन बीते तब सेठानी एक पड़ोसी के औरत के साथ बाहर गई और उस औरत से सब कुछ बता दिया कि मेरे पति बहुत ही खतरनाक है, उनको किसी ने अपमानित किया था और उन्होंने उन तीनों का सर काट करके और घर में लाकर गाड़ दिए। तुम किसी से मत बताना, मेरे पति काफी खतरनाक है। कहते हैं औरत को ढेर सारा भोजन हजम हो जाता है, लेकिन बातें नहीं हजम होती। उसने अपने पति से बता दिया, पति ने दोस्तों से बताया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। फिर राजा को पता चला, तब राजा ने सैनिक को भेजा। सैनिक सेठ के घर आए और सेठ से कहा, तुम जिनके सर काट के लाए हो अभी मेरे सामने ले आओ, तुम्हें सजा मिलेगी। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुम उसका सर क्यों काट दिया? यह बातें राजा तक पहुंचना चाहिए था, उनको दंड मिलता, तुम खुद ही दंड देने लगे। इसमें राजा साहब का अपमान है। तब उसने कहा कि हाँ मेरी गलती है, मैं जहाँ पर सर गाड़ा हूँ आप उसे खुदवा कर देख लीजिए, आपको भी तसल्ली आ जाएगी। क्योंकि मेरे यहाँ पर एक संत जी आए थे और उन्होंने बताया था कि औरत को 3 बातें नहीं बताना चाहिए। मैं उसमें से एक बात का टेस्ट किया है, आप देख लीजिए, उन तीनों का सर आपको भी पता चल जाएगा। सैनिकों ने सर को खुदवाया, तब देखा उसमें कद्दू रंग से लटपट था। तब सैनिकों ने कहा, वाह तुम काफी दिमाग वाले हो, औरत को कभी भी कुछ बातें ऐसी है जो नहीं बताना चाहिए। और सैनिक वहां से चले गए। अगर सच में किसी का सर होता तो सेठ फंस गया था। दोस्तों, चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंधों के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी बताया गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपा कर रखना चाहिए, वरना भविष्य में झेलनी पड़ सकती है परेशानी। जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए? तो चलिए जान लेते हैं। चाणक्य नीति शास्त्र के अनुसार पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं को इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का समय पर ताना देने से नहीं चूकती हैं। नंबर 2, दान। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से दिया जाए। दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए, इससे आपके दान का महत्व कम तो होता ही है। साथ ही कई बार पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। नंबर 3, खुद की कमजोरी न बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर पति के अंदर कोई भी कमजोरी है तो पति को इस कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी को कभी भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, यह रहे 3 बातें जो अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। धन्यवाद।